everyone, welcome to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि हम पेपर में आंसर किस तरह से लिखें कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा कुछ तो आप लोगों को बता नहीं सकती, आप लोग खुद फोर्थ सेमेस्टर में सब लोग हर अच्छे से सब कुछ जानते हैं, बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि मैं इस तरह से आप लोगों को ये बात एक्सप्लेन करूँ कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हाँ, आप लोग एग्जैक्टली किस तरह से पेपर में आंसर लिखोगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर लोगे। तो इसलिए मैंने छोटी सी पीडीएफ रेडी की है, आप लोगों को इसे समझाने की कोशिश करती हूँ और फिर बाद में एक दूसरी वीडियो में आप लोगों को सैम्पल आंसर्स जो है वो भी दिखा दूँगी कि एग्जैक्टली आप लोग किस तरह से लिखना तो सही रहेगा। पहली बात तो ये कि अब आप लोगों के पास टाइम तो बचा नहीं है कि आप लोग डिटेल में जाकर अच्छे से थोरोली जो है चैप्टर्स या कुछ भी रेडी कर सको। तो आप लोग क्या करो, जो थ्योरी पार्ट्स हैं आप लोगों के उसको स्टोरी की तरफ पढ़ लो, एकदम ईजी वे में स्टोरी की तरफ पढ़ लो। हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ लो, अगर पेपर में उस रिलेटेड कुछ भी आए तो तुम लोग लिख देना, पहली चीज़ सबसे पहली बात। ठीक है, अब उसके बाद कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो हम सबको पता है कि जब हमारी आंसर शीट चेक होती है तो वो लोग पूरा कभी चेक नहीं करते हैं। सबको पता है ये बात, तो हर एक स्टूडेंट को पता होता है। कोई मानता नहीं है, टीचर्स भी हमारे सामने मानते नहीं है कि हाँ हम लोग पूरी जो चेकिंग नहीं करते, बट कोई भी पूरा चेक नहीं कर पाता है। वो लोग या तो शुरू का देखते हैं या तो लास्ट का देखते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं कि आपके आंसर शीट की प्रेजेंटेशन कैसी है, राइट। तो अब एग्जैक्टली करना क्या है, पहले तो आंसर लिखते 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अगर थ्योरी क्वेश्चन है, पहला इंट्रोडक्शन। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसके बारे में आप लोग कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हो, मतलब टॉपिक से रिलेटेड बट वो वैसा कुछ ना हो, मतलब जैसे कि डेफिनेशन वगैरह छोड़कर, और जो क्वेश्चन में आपसे एग्जैक्ट पूछा है उसे छोड़कर अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो तो पहले वो दे दो इंट्रोडक्शन डालकर। दूसरा, डेफिनेशन। टॉपिक में आपसे पूछा कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप या व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट या फिर कुछ भी पूछा व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, तो आप लोग क्या लिखोगे, डायरेक्ट तो नहीं लिखोगे ना, पर उसकी डेफिनेशन कुछ होती है, डेफिनेशन लिख दो। फिर जो आपने डेफिनेशन बताई है एग्जैक्टली किसी राइटर के थ्रू दी हुई या किसी भी इंसान के तरह थ्रू दी हुई, अब उस डेफिनेशन को सिंपल वे में सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो मीनिंग की तरह। ओके, और आफ्टर दैट बॉडी मतलब जो क्वेश्चन में तुमसे पूछा है एग्जैक्ट, तुमसे अगर पूछा है कि एक्सप्लेन करो वेरियस मोड्स ऑफ एंट्री इंटरनेशनल बिजनेस की, तो वो लिख दो, मतलब वो एक्सप्लेन करने लग जाओ। या अगर तुमसे पूछा है कि स्टेप्स लिखो इंटरनेशनलाइजेशन में, तो वो लिखने लग जाओ। ठीक है, या फिर तुमसे और भी कुछ भी पूछ लिया, जो मेन क्वेश्चन पूछा है वो लिखना तुम्हें शुरू करना है। एट द एंड एक क्लियर कंक्लूजन दे दो कि तुम्हारे आंसर में से क्या, अगर कुछ है तो क्या समझाना चाह रहे थे इस आंसर में। इस आंसर में तुमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया, उनके वेरियस इश्यूज़ के बारे में बताया है, कुछ भी इस तरह से एट द एंड में लिख देना है। ओके, वैसे ये सारी चीज़ ज़रूरी भी नहीं है। अब ये तो था नॉर्मली कैसे लिखते हैं आंसर, बट अब करना क्या है तुम्हें आंसर लिखते वक्त। मैंने ये पेपर करते हो किस तरह से करोगे तुम्हारा पेपर एकदम परफेक्ट हो, टाइम पर हो, सब कुछ। पहली चीज़ तो ये, जो मैंने शुरू में बोली कि टीचर पूरा आंसर पढ़ते नहीं है, तो कोशिश करना कि तुम लोग हमेशा स्टार्टिंग का लास्ट का जो है क्लियर रखो और पेपर जो है अपना वो एकदम क्लियर कट रखना पहले। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, पहले तुम क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो कि तुम पहले कौन सा करना चाहते हो, जो तुम्हें सबसे अच्छा आता हो वो सबसे पहले करो। रीज़न है, सबसे पहले क्वेश्चन होगा जो आपको अच्छे से आता है, आपने उसे अच्छे से लिखा होगा, क्लियर कट लिखा होगा, टीचर खुश हो जाता है, टीचर इंप्रेस हो जाता है, टीचर को लगता है हाँ इस बच्चे को कम मेहनत करनी पड़ेगी इस चेकिंग में, उसे विश्वास सा हो जाता है, तो वो आराम से रिलैक्स होकर आपका पेपर जो है चेक करता है। सीक्वेंस में करो, यानी कि अगर तुमने एक क्वेश्चन शुरू कर दिया, 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे, अगर तुमने किसी भी क्वेश्चन का एक पार्ट शुरू कर दिया, तो ये नहीं कि तुमने एक क्वेश्चन का ए पार्ट कर दिया, अब बी पार्ट तुम्हें फिलहाल नहीं आ रहा तो तुमने छोड़ दिया, उसी नीचे से तुमने थर्ड क्वेश्चन शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले पूरा प्रॉपर फर्स्ट क्वेश्चन करो, फिर सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स जो है शुरू करो। और अगर नहीं तुम्हें नहीं आ रहा तो तब टाइम वेस्ट मत करो, तब क्या करना है कि उस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए आंसर छोड़ दो, जो तुम्हारा आंसर बचा है उसके लिए पेजेस छोड़ दो, उसके लिए स्पेस छोड़ दो और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट वन, हाईलाइट हेडिंग्स। जो भी मेन हेडिंग्स है, या तो उसे आप किसी अलग कलर के पेन से हाईलाइट कर दो, यानी कि अंडरलाइन कर दो, या तो 2 से 3 पेन लेकर जाओ एग्जाम में, 2 से 3 भी नहीं, 2 तो लेके जाओ कम से कम, ब्लैक और ब्लू की जो हेडिंग्स है वो ब्लैक से लिखो, जो मेन आंसर है वो ब्लू से लिखो। और अगर आंसर के बीच में भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उसे ब्लैक से अंडरलाइन कर दो। ठीक है, देन डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इन्वर्टेड कॉमास में लिखो। जो भी तुम्हारे डेफिनेशंस हैं जो तुम लिखने वाले हो आंसर्स में, या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है जो तुम हाईलाइट करना चाहते हो, तो उसे अंडरलाइन करो, नहीं तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना।
कटिंग और ओवर राइटिंग मत करना। कटिंग और ओवर राइटिंग अगर करोगे ना बीच में तुम लोग, अगर वहाँ पे तुम कुछ भी ऐसे ही लिख रहे हो जो टॉपिक से रिलेटेड तो है, यानी अगर तुमसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा तो तुम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में तो लिख रहे हो, बट तुमसे क्या पूछा है कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, पर तुम उसमें लिख क्या रहे हो कि कौन कौन से मतलब कुछ भी तुम एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक जो है तुम वो लिखने पे ध्यान दे रहे हो, यानी कि कवर अप कर रहे हो बस। तो ऐसे में क्या होता है, अगर तुम ओवर राइटिंग और कटिंग करोगे तो टीचर का ध्यान वहाँ चला जाता है। लीव ब्लैंक मत छोड़ना कहीं भी पेपर कर रहे हो, अगर तुम स्पेस छोड़ रहे हो आंसर के लिए तो इस अकॉर्डिंग ही छोड़ना कि तुम्हें पता है कि हाँ इतने, मैं अगर तुम उस आंसर को लिखने जाओगे तो वो आंसर चेक कवर अप कर लेगा इतना पेज। हाँ, अगर तुम एक आंसर तुमने शुरू किया है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर शुरू किया, अगर वो आंसर जो तुम्हारा 20 पेज में खत्म हो जाता है, यानी कि 20 पेज में खत्म होता है, तो ये मत करना कि उसके नीचे से सेकंड क्वेश्चन शुरू कर दिया, छोड़ दो उस पेज को, वहाँ पे अगले पेज से सेकंड क्वेश्चन शुरू करो। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, एकदम रिलैक्स होकर पेपर करना है। ये नहीं कि अभी ये हमने ये किया था कि ये नहीं किया था, इसका सेकंड पार्ट किया भी है कि नहीं किया है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं करना है। आंसर्स करते जाओ, पेपर क्वेश्चन पेपर लिखना ज़्यादा अलाउड नहीं होता, बट हाँ तुम एटलीस्ट टिक लगा सकते हो कि तुमने कौन सा क्वेश्चन जो वो कर लिया, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया, तो उस अकॉर्डिंग टिक लगा देना है। पॉइंट्स में आंसर लिखना है, अगर तुम आंसर को पॉइंट्स में लिखोगे तुम्हारे आंसर क्लियर कट जो है सामने वाले को दिखेंगे, उसे पता चलेगा कि हाँ इतने मार्क्स का क्वेश्चन था तो इस वजह ने इतने पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं। आंसर को हमेशा जो तुम्हें मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर तुमसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो तुम 1.5 पेज में लिख के खत्म करो, बट वो इस बात डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो 3 मार्क्स का है, तो तुम उसमें क्या लिखने लोगे, पूरी नाम पानी थोड़ी ना लिखने लोगे, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट को समझाओगे, यानी कि उसकी मीनिंग, उसका डेफिनेशन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम्हें और कुछ लिखना है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख दो या फिर इंपॉर्टेंस लिख दो, ठीक है। फिर अब अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तुम्हारा तो पहली बात तो फॉर्मूला लिखना मत भूलना। अब कोई भी क्वेश्चन तुम करने जा रहे हो, तुम उसे सॉल्व करने वाले हो, तो सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्मूला लिख दो। पहला वो स्पेस ले लेता है, दूसरा टीचर को अट्रैक्ट कर लेता है कि हाँ टीचर को फॉर्मूला आता है। उसके बाद फॉर्मूला को हाईलाइट कर दो या तो उसे बॉक्स में डाल दो, ठीक है, या कुछ भी उसकी पेन से हाईलाइट कर दो। और जो आंसर आ रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो तुम्हारा फाइनल आंसर है जो तुम्हें निकालने के लिए था, अगर तुम्हें EOQ निकालने के लिए था तो जो तुम्हारी EOQ की वैल्यू आई है उसको या तो बॉक्स में कर दो, पेन से उसके चारों तरफ बॉक्स ड्रॉ कर दो, या तो उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, ताकि तुम्हारा फाइनल आंसर और फॉर्मूला टीचर को अलग से दिखे, उस चेक करने में दिक्कत नहीं होगी, तो वो ईजिली चेक करेगा और तुम्हें मार्क्स भी अच्छे खासे देगा। फ्लो चार्ट्स बनाना, यानी कि अगर तुम कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें फ्लो चार्ट्स तो सबको पता है ना कि क्या होता है, कि तुम एक पार्ट लिखने लग रहे हो कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और तुमने बता दिया कि हाँ फर्स्ट टाइप ये है, सेकंड टाइप ये है, थर्ड टाइप ये है, फोर्थ टाइप ये है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब एट्रैक्टिव बनाना है। इस सभी चीज़ों को मैं सैम्पल के तौर पे भी समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन शो करूँगी, 2 क्वेश्चन शो करूँगी, एक थ्योरी का एक प्रैक्टिकल का, और बताऊँगी किस तरह से एग्जैक्टली आप करना उसको, ठीक है। टाइम को प्रॉपरली डिवाइड करना, अगर तुम पहले क्वेश्चन देख लो तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आता है नहीं आता है, जो आता है उसे पहले करो, उस पर कम टाइम दो, जो नहीं आता है उसे बाद में करो या तो बीच में करो। पहले शुरू में कर लो जो आता है, फिर बीच में करो जो नहीं आता, फिर जो लास्ट में वो करो जो आता है। इससे ये मेरा तरीका था, मैं ऐसे ही करती थी। आप लोगों का अपना स्ट्रेटेजी हो सकता है, आप लोगों अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिएगा, बट इस तरह से बनाकर चलिएगा कि लास्ट में आप लोगों के पास जो है थोड़ा टाइम बच जाए रिविजन के लिए, चेक करने के लिए कि आपने जो किया है वो सही किया है नहीं किया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मेनली करने से पहले रफ साइड पे करके ज़रूर देखना, रफ में निकाल कर ज़रूर देखना कि उसका आंसर जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन करके देखना, कैलकुलेटर ऑब्वियसली अलाउ होता है प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस में, सिंपल कैलकुलेटर, तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट वगैरह कर देखना कि जो तुम्हारा आंसर्स आ रहा है वो एटलीस्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी बोला कि पेपर को जो है टाइम से पहले चेक कंप्लीट करना है। एटलीस्ट 3 घंटे का पेपर है तो कोशिश करो कि तुम लोग 2.5 घंटे में ख़त्म कर लो, यानी कि 2.5 आवर में, या फिर नहीं भी तो एटलीस्ट 2 आवर एंड 45 मिनट्स से तो कंप्लीट कर ही लो। एटलीस्ट 15 मिनट्स जो चेकिंग के लिए रख ही लो। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पेपर है तब तो ज़रूर रख लो, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम हमेशा कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स कर ही देते हैं, ठीक है। और थ्योरी क्वेश्चन से भी क्या होता है कि हम लोग कभी पॉइंट्स भूल जाते हैं, या फिर कभी हम लोग गलती से गलत पॉइंट लिख देते हैं। इंसान है ना, गलती करना हमारी फितरत में होता है ना, तो इसलिए बेस्ट है कि गलती करने से बेटर है, वो कहता है ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो बाद में जाके पछताने से बेहतर है ना पहले ही रीचेक कर लो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को फॉलो ज़रूर करना है अपने पेपर को करते वक्त। इसके अलावा मैं आप लोगों को और क्या ही कह सकते हैं, आप सब
ऑब्वियसली बात है इंटेलिजेंट ही हो, अब आप लोग को छोटी क्लास में तो हो नहीं, तो बेस्ट है अब आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। आप लोग अगर, और मैंने भी बताया कि सैम्पल आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी और बेटर समझने के लिए कि मैं अभी क्या कहना चाह रही थी, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा अपने पेपर की तैयारी आप लोग अच्छे से करें, पेपर अच्छे से करें। अगर आप लोग आंसर अच्छे से लिखते हो ना, तो अगर आप लोगों के आंसर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो भी आप मार्क्स गेन कर लेते हो, पास हो जाते हो, ठीक है? तो बेस्ट करना अपना, ऑल द बेस्ट सभी को। एग्ज़ाम्स है आप लोगों के 1 तारीख से, स्पेशली प्रोग्राम वालों के तो 1 तारीख से ही है, तो आप लोगों को तो ऑल द बेस्ट। आप लोगों का मंडे से एग्ज़ाम है। आई होप आप लोगों ने अब तक सभी ने अपने-अपने एडमिट कार्ड्स निकाल लिए होंगे, अपने सेंटर वगैरह का सब पता कर लिया होगा, ठीक है? कमेंट में ज़रूर डालना किसका क्या सेंटर है, मैं जानना चाहती हूँ कि किसको कितना दूर दिया है सेंटर, ओके? बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना।